Good morning, students. So let's start our today's maths class. Previously, we study about Euclid's axioms, and first of all, postulates and axioms are the assumptions that Euclid assumed that there are no specific proof for these axioms and postulates. ठीक है. So first postulate is a straight line may be drawn from any one point to any other point. एक स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन होती है, और यहाँ पे मे भी है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि यूक्लिड ने क्या यहाँ पे सिर्फ माना है, इसको एज्यूम करा है, उसने ना तो कोई स्पेसिफिक हो दिया है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है, यूनिक लाइन है। यहाँ से उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि एटलीस्ट वन लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एटलीस्ट मतलब होता है या तो एक हो या मोर देन वन भी हो सकती है। तो उसी के लिए उन्होंने एक एग्जाम दिया, और एग्जाम में उन्होंने प्रूव करा है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। ठीक है, जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स है यहाँ पे P एंड Q, तो अब P और Q से हमारे पास एक लाइन हो गई। अब अगर इन केस अगर हमने P से एक और लाइन वो करी, ठीक है, Q से भी एक लाइन करी हमने ड्रॉ, यहाँ से एक अनदर लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है, और यहाँ से भी एक अनदर लाइन ड्रॉ करी। हम यहाँ पे P पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, Q पे भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाइंस है अगर P पॉइंट से पास हो रही तो क्या ये Q से पास हो रही है? नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट कैन पास थ्रू पॉइंट P टू Q, अदरवाइज जो बाकी सारी लाइंस है वो क्या है, सिर्फ एक पॉइंट से पास हो रही है, दूसरे पॉइंट्स को टच नहीं कर रही है। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम 5.1। ओके, सो नाउ नेक्स्ट postulate is a terminated line। terminated line मतलब क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं पे हमारे पास फिनिश हो जाती है, उन लाइन को क्या बोलते हैं, terminated line। और जो अब हम पढ़ते हैं उनमें लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, विच हैव टू एंड पॉइंट्स आर लाइन सेगमेंट्स, सो कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। तो उन्होंने सिर्फ अज्यूम करा था पोस्टुलेट्स में, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई हमारे पास एक लाइन है, एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको हम कैन बी प्रोड्यूस, उसको हम आगे फॉरवर्ड कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते इनडेफिनेटली, मतलब जिसकी कोई लेंथ ना हो, तो मतलब हम उसको इन्फिनिटी तक आगे मूव करा सकते हैं। ये क्या है, इसका सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, सो एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से हम उसको आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये उसका पोस्टुलेट नंबर सेकंड है। बिकॉज दीज आर ऑल assumptions of Euclid, so there are no specific use and there are no basic about these postulates। okay, so postulate third, a circle can be drawn with any center and any radius। obviously किसी भी एक सेंटर को assume करके हम कितनी भी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स हमारे पास 90 होते हैं और वो ऑब्वियसली हर एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। नाउ पोस्टुलेट 5 में क्या बोलता है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू अदर स्ट्रेट लाइंस। हमारे पास क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दो अलग स्ट्रेट लाइंस पे गिरती है, देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल जो है हमारे पास सेम साइड पे जो बनते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, टेकन टुगेदर, उन दोनों को अगर हम साथ लें, लेस देन द टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री, तो उन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास, 180 से लेस देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस, अगर उनको आगे मूव कराते हैं इनडेफिनेटली, मीट ऑन दैट साइड, उसी साइड की अगर हम लाइंस को प्रोड्यूस करके आगे मूव करते हैं, देन देन मीट ऑन दैट साइड ऑन, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं पे मीट करती है, विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। ठीक है, अब इसके लिए हम पहले इसको ज्योमेट्रिकली पढ़ते हैं। क्या है, हमारे पास दो लाइंस थी, ठीक है, दो लाइंस हमने ड्रॉ कर ली, और एक लाइन क्या है इसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि हाँ, अगर हम एक ही, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरेलल लाइंस नहीं होगी, अगर पैरेलल्स भी होंगी, देखो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, दो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 से लेस होना चाहिए। ठीक है, 180 से लेस कब हो सकता है, जब हमारे पास 90 से लेस हो या 90 से, या अगर एक हमारे पास ऑब्ट्यूज भी होगी, जैसे 110 ले लिया तो दूसरा क्या होगा 70। अगर एक 110 है तो 70 कहाँ होगा, इधर ही झुकेगा, 90 पे सीधा खड़ा होता है ऐसे। तो हमारे पास लाइन भी कैसे होगी, अगर हमने इनकेस यहाँ ये 70 ले लिया और ये क्या लिया हमने अब 110। ठीक है, सो 110 में हमारे पास कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और ये हमने क्या ले लिया अब एक लाइन, तो इंटीरियर एंगल्स, दोनों इंटीरियर एंगल्स
ये हमारे पास है, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सॉरी इसको हमने 110 की जगह 109 ले लिया ताकि 180 से लेस हो। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम, यही बोला था उन्होंने, इज लेस देन 180 अगर होता है तो ये लाइंस अगर हम उसी सेम साइड की लाइंस को अगर हम आगे प्रोड्यूस करते चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे जाके एक पॉइंट पे कट करती है। क्यों करेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या है, टिल्ट में है, और इधर जाके क्या है, ये हमेशा एक्सपेंड ही हो रही है, और ये क्या होंगे आगे जाके कहीं ना कहीं पे कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट 5 कि इफ वन स्ट्रेट लाइन इज फॉलोइंग ऑन टू अदर लाइंस देन द एंगल्स whose sum is less than two right angles, इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स थे, ठीक है। इन दोनों का सम अगर 180 से लेस है तो इसी साइड की अगर लाइंस को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करती है, कहीं ना कहीं पे मीट करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट 5। नाउ देयर इज अ वर्ड थ्योरम। अब थ्योरम क्या होता है हमारे पास, देखो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या थे हमारे पास, दोनों ही अजम्पशंस थे, ठीक है। पोस्टुलेट क्या थे कि सिर्फ वो ज्योमेट्री तक फिक्स थे और स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, एंड एक्सियम्स इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर द ज्योमेट्री बट वी कैन यूज देम ऑन इन ऑल आवर मैथमेटिक्स रूल्स, ठीक है। थ्योरम्स में क्या होता है, इन सब के हमारे पास प्रूफ नहीं होते, लेकिन थ्योरम क्या होता है, एक फिक्स हमारे पास कोई स्टेटमेंट होती है जिसकी हमारे पास प्रूफ भी होता है, ठीक है। 9th क्लास में आप हमें थ्योरम्स के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होता है, थ्योरम्स एक फिक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं हम क्वेश्चंस में, ठीक है, और इसका प्रूफ भी हमारे पास गिवन होता है। एक्सियम का क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन एक्सियम और पोस्टुलेट को हम थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी एक थ्योरम गिवन होगी, हम उसमें एक्सियम और पोस्टुलेट को पुट करके उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सियम और पोस्टुलेट का क्या होता है, हमारे पास कोई एक फिक्स प्रूफ नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है प्रूफ के उस पर, सिर्फ ये अजम्पशंस है जो यूक्लिड ने अज्यूम करी थी, ठीक है। और थ्योरम का ही एक और वर्ड है, उसको हम बोल सकते हैं प्रोपोजिशन, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. Tomorrow we will start exercise 5.1. Thank you.